हाय, कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज मैं एक गले से नीचे को 8 से 9 साल की बच्ची का स्वेटर बना रही हूँ। टॉप टाइप का बनाना है। तो उसमें मैं कमल के फूल का जैसा पत्ता बनाना है। तो मैं आगे बताती हूँ किस तरीके से बनाना है। वैसे तो मैंने कई बार बना रखा है, डाल रखा है, लेकिन फिर मैं एक स्वेटर बना रही हूँ तो उसके लिए भी मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे मैं किस तरीके से कमल का फूल का पत्ता डालूंगी। तो मैं 90 फंदे डालूंगी उसमें, और उसमें 14 पत्ते बनाऊंगी। तो ये मैं उतना बड़ा दिखाया नहीं जाता, सही से नहीं बन पाता है, डिजाइन नहीं दिखाया जाता है, तो इसलिए मैं थोड़े से फंदों पे डाल के दिखा रही हूँ आपको। तो पहले 2 सीधा 2 उल्टे का बॉर्डर बनाऊंगी। तो ये 2 सीधा 2 उल्टा मैंने 1-2 सिलाई निकाल रखे हैं। अब मैं इसके बाद यहाँ पे पहले बॉर्डर गले पे जो पट्टी के फंदे आएंगे काज पट्टी के, तो वो मैं यहाँ साइडों में बढ़ाऊंगी। तो किस तरीके से बढ़ाऊंगी वो मैं दिखाती हूँ पहले कि किस तरीके से मैं फंदे बढ़ाऊंगी। आगे देखना। तो आगे देखो मैं किस तरीके से फंदे बढ़ाऊंगी। तो जो मैं स्वेटर बनाऊंगी उसमें मैं इसी तरीके से फंदे बढ़ाऊंगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मेरे 2 सीधा 2 उल्टे की ये 2 सिलाई उतारी है। उसमें मैं अपने हिसाब से बॉर्डर बनाना। इसमें मैं किस तरीके से बनाऊंगी देखो, ये क्रोशिया से मैं फंदे बढ़ाती हूँ। तो क्रोशिया से ही बताऊंगी कि किस तरीके से बढ़ाऊंगी फंदे, ठीक है। तो मैं पहले इधर कोने में से ले लूंगी और सिलाई में धागे को इस तरीके से मैंने क्रोशिया से पहले एक फंदा बना लेती हूँ। क्रोशिया से मैं इस तरीके से पहले एक फंदा ये निकाल के बना लिया मैंने, ठीक है। अब मुझे क्या करना है देखो, इस तरीके से फंदे बढ़ाने हैं मुझे। सिलाई के पीछे लेना है धागा और क्रोशिया से इस तरीके से फंदे बढ़ाने हैं। तो मेरे 2 फंदे यहाँ बढ़ गए। फिर धागे को नीचे ले जाऊंगी, क्रोशिया के पीछे साइड निकालूंगी और फिर ऐसे फिर सिलाई के नीचे से धागा ले जाऊंगी और फिर फंदा बढ़ाऊंगी। तो ऐसे मैं उसमें 8 फंदे बढ़ाऊंगी। तो मैं इसमें आपको 8 फंदे ही बढ़ा के दिखा रही हूँ कि इस तरीके से ये फंदे बढ़ जाते हैं जो किनारे में हम बॉर्डर के लिए डालते हैं। तो ये मेरे लास्ट के 2 सीधे तक, तो 2 4 और एक 5 और एक मेरे सिलाई में है 6 हो गए। फिर धागा ऐसे ले जाऊंगी, फिर क्रोशिया से ऐसे बुन लूंगी। 6 फंदे हो रहे हैं और ये 7 और एक जो क्रोशिया में है 8। तो 8 फंदे बनाऊंगी मैं, बढ़ाऊंगी मैं काज बटन के लिए। अब इनको मैं उल्टा बना के ले आऊंगी। जो मैंने बॉर्डर बनाना है, तो जब काज बटन पट्टी का बनाऊंगी तो उसको मैं उल्टा बनाऊंगी। और ये 2 सीधा 2 उल्टे ऊपर का बना लिया बॉर्डर। आप अपने हिसाब से बॉर्डर बनाना। अब देखो इस तरीके से अब मैं ये फंदा पहले बुन लूंगी अब की बार, क्योंकि ये फंदा हमारा गिर न जाए कहीं। तो ये फंदा मैं बना लूंगी। फिर मैं आगे ले आऊंगी और 2 सीधा 2 उल्टा बना के ले आऊंगी। फिर पहले शुरू में ही मैं 2 सीधा बना लेती हूँ, क्योंकि बाद में भी मुझे 2 सीधे बनाने ही हैं। तो मैंने 2 सीधे बना लिए और बाकी फंदे मैं उल्टे बना दूंगी। तो ये मैंने 8 फंदे देखो, 2 4 2 6 2 8 फंदे मैंने बॉर्डर के उल्टे बना लिए। और इस सिलाई में मैं अभी इस तरीके से ही ले जाऊंगी, 2 सीधे 2 उल्टे। फिर क्योंकि मुझे उस साइड भी फंदा बढ़ाना है, तो 2 सीधा 2 उल्टा बना के अपना ले जाऊंगी। जो बॉर्डर मैंने पहले से डाला है वही बना लूंगी अभी यहाँ पे। और अब इस साइड भी मैं इसी तरीके से फंदे बढ़ाऊंगी, 8 फंदे। अब इस साइड भी फिर मैं क्रोशिया ले लूंगी ऐसे। यहाँ से पहले एक फंदा बना लेती हूँ, एक हो गया। फिर इसी तरीके से जैसे मैंने सिलाई के पीछे से ऐसे क्रोशिया निकाला था वैसे ही निकालूंगी, ठीक है। वो धागा निकाला था, सॉरी, क्रोशिया नहीं। फिर धागा पीछे ले लिया, सिलाई के पीछे को ले लिया इस तरीके से। देखो थोड़ा ऊपर चली गई वीडियो तो दिखेगा नहीं। देखो धागा मैंने जैसे मैंने फंदा बना लिया, क्रोशिया के धागे के सिलाई के पीछे से मैंने धागा घुमा लिया। फिर
सिलाई के पीछे धागा घुमा लिया, फिर क्रोशे से मैंने यहाँ पे फंदा बना लिया, फिर धागा मैं पीछे ले गई, फिर ये बना लिया। तो यहाँ पे मेरे 1 2 3 4 5 6 7 एक फंदा मुझे और बनाना है। ये देखो इस तरीके से मेरा ये 8 फंदे हो जाएंगे। जो लास्ट का फंदा होता है इसको गिराना नहीं होता है, इसको 8वां फंदा यही होता है। आपको जितने फंदे डालने हैं आपने, आप उस हिसाब से डालिए, 8 डालिए, 10 डालिए, 12 डालिए, जितने भी बॉर्डर आपको पसंद है। तो मैंने 8 फंदों का बनाऊंगी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि उसका पत्ता, जैसे कमल के फूल का पत्ता किस तरीके से बनेगा, तो मैं इसमें डाल के दिखाऊंगी। पहले मैं एक सिलाई निकाल लेती हूँ वापस, उल्टी वही अपना बॉर्डर बना के, प्लेन बना के। अब मैं बॉर्डर बनाऊंगी उसमें, लेकिन मैं किनारे में किस तरीके से बनाऊंगी। देखो ये 2 फंदे मैंने उतार दिए, धागा मैं आगे करूंगी, फिर ये मेरे 3 फंदे हो गए, 4 5 6 7 8 फंदे मेरे बॉर्डर के हो गए। अब मैं यहाँ पे देखो 2 फंदे, उसमें मैं 2 फंदे सीधे करूँगी, एक फंदा मैं उल्टा करूँगी, फिर मैं 5 फंदे सीधे बनाऊँगी। 1 2 3 4 5, फिर एक फंदा उल्टा, एक, फिर मैं यहाँ पे मैंने ये 5 फंदे बुन के एक फंदा उल्टा बना लिया, फिर मैं 2 फंदे सीधे बना लूँगी अपने। बाकी ये मेरे बॉर्डर के हैं, इनको मैं उल्टा बना लूँगी। फिर उल्टी सिलाई में कुछ नहीं, उल्टी सिलाई में जो मैंने आगे से उल्टा बनाया जो फंदा, उसको मैंने सीधे बनाना है पीछे से। अभी मैं किनारे में 2 फंदे सीधे बनाऊँगी। उसमें मैंने वापस आते हुए, अब मैं इसमें वापस जाते हुए मैंने 2 सीधे बनाए किनारे में, वापस जाते हुए इन दोनों को उतारूंगी, फिर मैं अपने उल्टे फंदे बना लूँगी। 6 फंदे, 8 फंदे हैं मेरे, तो ये 6 फंदे मैं अपने उल्टे बना लूँगी। अब मैंने जो आगे से उल्टा बनाया, ये वाला फंदा पीछे से मुझे सीधा बनाना है, ये हर बार मुझे सीधा बनाना है। अब ये 5 फंदे मैं अपने उल्टे बना लूँगी, एक फंदा अपना सीधा बनाऊँगी पीछे से। तो ये फिर मेरे, अभी मेरे बॉर्डर के फंदे हैं तो ये मेरे उल्टे ही जाएंगे, ये सब फंदे उल्टे जाएंगे। मैंने आगे से फंदे 2 उतारे थे, पीछे से मैं उनको बुनूंगी। अभी मेरे 2 उतरे हुए फंदे हैं, तो इन दोनों को मैं उल्टे ही बनाऊंगी। इस साइड में सीधे में उतारूंगी, सीधी साइड में 2 फंदे उतारते हुए ले जाऊंगी, और इनको 2 सीधा बुनते हुए ले जाऊंगी, और वापस जाते हुए उल्टी सिलाई में इन 2 को उतारते हुए आऊंगी, और इन 2 को बुन के आऊंगी। तो इस तरीके से ये बॉर्डर के किनारे में इस तरीके से बनता है। अब मैं आगे बताती हूँ। अब यहाँ पे मैं 5 फंदे हैं मेरे सीधे, मैंने अपना उल्टा फंदा बना लिया एक। अब 1 और 2 फंदे बुन के मैं धागा आगे करूँगी, जाली डाल के एक फंदा बढ़ा दिया, इस एक फंदे पे मैंने इधर जाली डाल ली, फिर मैं धागा आगे करूँगी। अब इधर मेरे 2 सीधे हैं, क्योंकि 5 थे ना, तो 2 मैंने बुन ले, एक पे मैंने जाली डाल ली, इसी पे फिर मैंने जाली डाल के अभी एक सीधा हो गया, दूसरा सीधा हो गया, फिर मैं एक फंदा उल्टा बनाऊंगी। ऐसे ही मैं पूरी जालियों को इसी तरीके से बनाऊंगी। देखो एक फंदा सीधा बुन लिया, दूसरा फंदा सीधा बुन लिया, फिर धागा आगे कर लिया, फिर जाली डाल के सीधा बना लिया, फिर धागा आगे कर लिया, फिर जाली डाल के 2 फंदे सीधे बना लिए। तो ये मेरे फंदे बढ़ते जाएंगे। तो गले से नीचे को बन रहा है, तो मेरे को डिजाइन फंदे चाहिए होंगे ज़्यादा, तो इसी पे मेरे फंदे बढ़ते जाएंगे। बाकी मेरा ये उल्टी सिलाई से कुछ नहीं है, उल्टी सिलाई से जो मेरा सीधा फंदा आगे से उल्टा जा रहा है वो पीछे से सीधा जाएगा, बस उल्टी सिलाई बाकी प्लेन बनानी है। अब देखो यहाँ मैंने जाली डाली थी और 2 फंदे मैंने सीधे बुने थे। अब मैं 3 फंदे सीधे बनाऊंगी, 1 2 और ये जाली वाला फंदा, ये तीनों मैं सीधे बनाऊंगी, फिर मैं जाली डालूंगी। जाली मेरी एक ही फंदे के अगल बगल में डलेगी दोनों साइड से, और फंदे जो बढ़ेंगे मेरे इधर को बढ़ेंगे, इधर वाले इधर को बढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये, अब आप अपने बच्चे के हिसाब से बनाना। तो मैं कम से कम 8-9 जाली बनाऊंगी, कि जब तक मेरे
35 या 45 फंदे के करीब ना हो, क्योंकि बच्चा 8 से 9 साल के बच्चे का बनाना है। तो इस तरीके से देखो अभी मेरे फंदे बढ़ते, यहाँ पे फंदे बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरीके से मैं 14 पत्ते बनाऊंगी। 14 पत्तों से आप अपने बच्चे के हिसाब से फंदे डालोगे तो उस हिसाब से पत्ते भी पड़ेंगे इसके। अभी देखो 3 फंदे सीधे हो गए। जाली, यहाँ पे जाली कर ली हमने, फिर हमने यहाँ पे जाली डाल ली, फिर ये 3 फंदे हमारे सीधे आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये डिजाइन बनता है। तो मैं इसी तरीके से ये बना के फिर घटाने का तरीका बताती हूँ कि किस तरीके से घटाना है। तो ऐसे ही ये फंदे बढ़ेंगे और आपको जितना बड़े बच्चे का बनाना है उस हिसाब से डालना। मैं 90 फंदे डाल के शुरू करूँगी। तो आप छोटे का बना रहे हो तो 80 भी डाल सकते हो, 75 फंदे भी डाल सकते हो, 70 भी डाल सकते हो, कि बच्चा किस उम्र के हिसाब से है। तो ये 8 से 9 साल के बच्चे के लिए, तो इसलिए मैं इसमें 90 फंदे डालूंगी। और ये मेरे अलग होंगे, 8 फंदे इधर के, 8 इधर के। 90 में गले ऊपर से बॉर्डर बना के लाऊंगी। और फिर मैं ये गले की पट्टी, ये जो काज बटन की पट्टी है, उसके लिए मैं अलग से फंदे डालूंगी। तो मेरे यहाँ पे 355 फंदे बढ़ गए। तो ज़्यादा हैं वैसे, लेकिन 7, 8, 9 साल की बच्ची का है, इसलिए उसके लिए काफ़ी रहेंगे ये। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने फंदे बढ़ाने बंद कर दिए। यहाँ पे जो फंदे मेरे बढ़ गए। अब मैंने यहाँ पे बनाई है जाली। तो देखो 2 फंदे मेरे पास इधर के पहले थे, तो 2 नहीं गिनूंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 बारी मैंने जाली बनाई है। 9 फंदे इधर बढ़े हैं, 9 फंदे मेरे इधर बढ़े हैं, और 2 फंदे मेरे पास पहले के थे। तो अब मुझे क्या करना है, देखो अब मेरे पास फंदे तो बहुत सारे हो गए। अब मैंने इनको घटा के ले जाना है, लेकिन फंदा भी बढ़ाना है साथ में। जो फंदा घटेगा वो फंदा बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से देखो अब ये मैंने बना लिया बॉर्डर, जो काज बटन की पट्टी है जो वो बना ली मैंने। अब यहाँ पे मेरे 2 सीधे हैं, ये 2 सीधे ही बनाऊंगी मैं। और मेरा एक उल्टा, 2 उल्टे हैं, लेकिन पहले मैं एक उल्टा बनाऊंगी, क्योंकि मैंने दोनों साइड एक एक फालतू उल्टा रखा है, मुझे बराबर करने थे। अभी देखो एक उल्टा, अभी यहाँ पे मेरा उल्टा बना लिया मैंने दूसरा। अब मैं धागा आगे ही रखूँगी और इस तरीके से यहाँ के फंदों का 2 का 1 कर दूँगी और यहाँ पे जाली डाल दूँगी, ताकि मेरे 355 फंदे पूरे रहें, एक भी कम ना हो उसमें से। तो जो 2 का 1 हो रहा तो यहाँ पे बढ़ रहा है। इसी तरीके से अब मुझे बीच में फंदे नहीं बढ़ाने हैं। तो मैं सारी पत्तियाँ, जितनी भी पत्तियाँ मेरे पास 14, तो सबको मैं इसी तरीके से बना के ले जाऊंगी। तो देखो मैं यहाँ पे फंदा बढ़ा रही थी, अब की बार मैंने सीधा बना देना है, कोई फंदा नहीं बढ़ाना है यहाँ पे बीच में। और साइडों में मैं फंदा, पत्ते के साइडों में इसलिए फंदा बढ़ा रही हूँ कि मेरे फंदे कम ना हो, क्योंकि मैं 2 का 1 कर रही हूँ। अब यहाँ पे तो मैंने पहले एक उल्टा बना लिया, फिर जाके मैंने जाली डाली है। अब इस साइड मैंने क्या करना है, देखो मेरे पास एक उल्टा है यहाँ पे, यहाँ। तो अभी मैंने ये 2 सीधे रखने हैं और इन 2 का 1 कर देना है। फिर यहाँ मुझे जाली डालनी है। तो मैं इस तरीके से धागा लिपेट के ये फंदा भी बना दिया है उल्टा, और ये जाली भी बढ़ गई। अब मुझे धागा आगे ही रखना है, फिर मुझे फंदा उतार के इन 2 का 1 कर देना है और यहाँ पे जाली डाल के फंदा बढ़ा दिया। जो फंदा घटा है वो बढ़ गया, यहाँ पे जो फंदा पहले घटा है मैंने फिर बाद में बढ़ाया। तो इस तरीके से ये कमल के फूल के पत्ते बनते हैं। तो सारे जितने भी मेरे पास पत्ते हैं सब में इसी तरीके से, मैं तब तक इसी उसमें करती जाऊंगी, इसी तरीके से करती जाऊंगी। यहाँ का फंदा घट गया ये। अब ये मेरे को, कि जब तक मेरे पास यहाँ पे एक फंदा न रह जाए, ये जाली का फंदा, तब तक मैं ये फंदे घटाती रहूँगी और साइड में बढ़ाती रहूँगी। तो अभी मुझे प्लेन बनाना, सीधा बनाना एकदम से, बीच में फंदा नहीं बढ़ाना, इस जाली पे फंदे नहीं बढ़ाने हैं। फंदे मुझे, जैसे ये पत्ता है मेरा, उल्टे फंदे से पहले तो इधर घटाना है और इधर घटाना है। अब इस पत्ते का मैंने ये घटा दिया। अब इसकी दूसरी साइड का अभी घटाती हूँ। अब दूसरी साइड का फिर मुझे यहाँ से सिलाई आगे से डाल के घटाना होता है। फिर ये घटा दिया, फिर धागा लिपेटूंगी और उल्टा बना दूंगी। एक फंदा उल्टा, जो मेरे पास पहले से ही उल्टा जा रहा है फंदा,
फिर धागा आगे ही रखूँगी और इन दो का एक कर दूँगी। इन दो का एक बना दिया, बाकी प्लेन बनाऊँगी। तो सब पत्तों में इसी तरीके से उल्टी सिलाई में मैं इस फंदे को दूसरे टाइप से बनाऊँगी। कई बार वैसे मैंने बता रखा है। तो मेरी यहाँ पे जाली नहीं आएगी। फिर जो मैं यहाँ पे जाली डाल रही हूँ ये, फिर ये जाली दिखेगी नहीं। तो जब मैं उल्टी सिलाई लाऊंगी फिर बता दूंगी आगे। तो बाकी मैं सब इसको इसी तरीके से घटा के ले जाऊंगी। अभी मुझे इस एक पत्ता यहाँ से यहाँ तक आता है, यहाँ से यहाँ देखो एक पत्ता आता है ये उल्टे इस फंदे से यहाँ तक के उल्टे फंदे तक। तो अभी यहाँ का फंदा मेरा घट गया और यहाँ का मेरा अब घटेगा इधर से। तो पहले इसको बना लेती हूँ, फिर उल्टी सिलाई में बताऊंगी कि वो फंदा जो मैं जाली डाल रही हूँ उसको किस तरीके से बनाना है कि जाली भी ना दिखे और फंदा भी बढ़ जाए। तो इतना बना लिया मैंने। अब एक चीज़ और बता दूँ, जो मैंने आगे से एक फंदा उल्टा था और जो मैं ये फंदे घटा रही हूँ और बीच में जो मैं जाली डाल के बढ़ा रही हूँ, वो भी मुझे पीछे से सीधे बनाने हैं हर फंदे को। तो इसमें दिखा देती हूँ मैं कि किस तरीके से सीधा बनाना है ताकि जाली ना दिखे। ये देखो इस तरीके से जाली नहीं दिख रही, जैसे इसमें जाली दिख रही है बड़ी जो हमने जाली डाली है, और इसमें भी हमने जाली डाली है लेकिन इसमें नहीं दिख रही है उतनी बड़ी। तो बनाना कैसे है देखो, ये जो भी फंदे मेरे जाली से बढ़ रहे हैं वो सब मैंने पीछे से सीधे बनाने हैं, आगे से उल्टे बनाने हैं। अब ये मेरा जाली का फंदा है, ये जाली डली है, धागा मैंने आगे ही रखना है और इसको सीधा बनाना है। इसको देखो किस तरीके से बनाना है, इस वाली सिलाई को ऐसे घुमा के इधर से ले आना है और ये फंदा हमने बुन दिया। अब ये फंदा बुन गया, यहाँ पे जाली नहीं डलेगी, जाली दिखेगी नहीं। अब मेरा बस अभी एक सिलाई रह गई ये घटाने में, ये 3 का 1 करूँगी मैं। तो ये अगली सिलाई से मेरा 3 का 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं दूसरे भाग में डालूँगी और वीडियो, इसको मैं यहीं समाप्त करूँगी। अब देखो ये जाली का फंदा है मेरा, जो मेरा इधर से जाली का फंदा बड़ा है, ये मेरे जाली का फंदा बड़ा है और इनको मैं घटा के लेके गई थी। ये जो पत्ता मेरा ये बन रहा है, ये पत्ते को मैं घटा के लेके गई थी इधर से 2 का 1 करके और जाली डालते हुए लेके गई थी। इधर से 2 का 1 करके लाई थी, यहाँ पे मैंने सिलाई में धागा घुमा के जाली बनाई थी। तो उल्टी साइड से सीधा बने हैं वो सारे फंदे। अब देखो फिर मुझे धागा आगे करना है। अरे जाली का फंदा है, इसको इस तरीके से देखो ऐसे घुमा के इस सिलाई को इस साइड को ले आना है। एक बार और दिखा देती हूँ, ये जाली का फंदा है, इसको इस तरीके से घुमा देना है और सीधा बुन देना है। बाकी जो फंदे मेरे सीधे जा रहे हैं, ये जो भी मेरे फंदे बड़े हैं जाली से, वो सब सीधे पीछे से सीधा जाएंगे, आगे से उल्टे जाएंगे। तो थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अगली वीडियो का इंतज़ार करना। इसके ऊपर मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगी। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती हैं, इसलिए बड़ी वीडियो नहीं डाल सकती हूँ। तो इस तरीके से ये दिखेगा। ये घट के चले गए, ये हमारे सीधे बन के जा रहे थे। यहाँ पे हमारा एक फंदा उल्टा था, उल्टे के दोनों साइड से हमने जाली डाल के ये फंदे बढ़ाए ताकि हमारे जो भी 355 फंदे हैं तो 355 ही रहेंगे। ये हमारा 2 का 1 हो रहा था, उसकी जगह पे यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो 2 का 1 इधर कर रही हूँ तो उसका फंदा इस साइड से बढ़ रहा है और इधर से 2 का 1 कर रही हूँ तो उसका एक फंदा घट जाता है। जैसे दोनों साइड से एक एक फंदे थे, एक एक फंदे दोनों साइड से बढ़े हैं। तो जो हमारे पहले के फंदे हैं वो घट रहे हैं, जो बढ़ रहे हैं वो बराबर ही रहेंगे, वो घटेंगे नहीं। तो इतने फंदे हमें चाहिए थे स्वेटर के लिए। तो आप बच्चे के हिसाब से फंदे बढ़ाना, तो उस हिसाब से घटाई करना, उस हिसाब से जाली डालना है, जाली से ही फंदा बढ़ेगा यहाँ से। तो मैंने 8 जाली 9 जाली जो भी डाली हैं, तो आपने अपने हिसाब से डालने, 5 6 7 8 जितनी भी आपको जाली चाहिए उस हिसाब से डालना। थैंक यू, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा।